आपको पता है, तुलसी को पानी में डालने से पूरे घर में सुख शांति आती है। पर क्या आपको पता है कि सिर्फ 3 शब्दों से आप अपनी गरीबी को भी दूर कर सकते हो? हां, आपने सही सुना। तो क्या होते हैं वो 3 शब्द? तुलसी माता की। हां, केवल तुलसी माता की कहते हुए आप पानी में तुलसी को डालें। इससे आपको सिर्फ सुख शांति ही नहीं मिलेगा, बल्कि आपकी गरीबी भी कम होगी। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार तुलसी का पौधा दैवीय गुणों के परिपूर्ण है। तुलसी का पौधा जहां भी लगा होता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा का वाह होता है। तुलसी को लेकर धार्मिक मान्यता यह भी है कि इसमें मां लक्ष्मी का वास होता है। यही कारण है कि लोग रोज तुलसी को दिया दिखाते हैं। तुलसी की पूजा के लिए वास्तु शास्त्र में कुछ जरूरी नियम बताए गए हैं। वास्तु के नियम के मुताबिक तुलसी में रोजाना जल अर्पित करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। वहीं तुलसी को सही दिशा में लगाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही तुलसी में जल देते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि मान्यता है कि तुलसी में रोजाना विधिवत जल अर्पित करने से मां लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कि तुलसी में जल देने के जरूरी नियम क्या क्या है। तुलसी में जल अर्पित करने के नियम। धार्मिक मान्यता के अनुसार तुलसी में जल देने से पूर्व कुछ खाना नहीं चाहिए। बिना भोजन किए तुलसी में जल अर्पित करना अच्छा माना गया है। मान्यता के अनुसार तुलसी में जल देते समय ऐसा वस्त्र धारण करना चाहिए जो कि बिना सिलाई का हो। बिना सिलाई का एक रंग का वस्त्र धारण करके तुलसी में जल देना सर्वोत्तम माना गया है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार तुलसी का पौधा दैवीय गुणों के परिपूर्ण है। तुलसी का पौधा जहां भी लगा होता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा का वाह होता है। तुलसी को लेकर धार्मिक मान्यता यह भी है कि इसमें मां लक्ष्मी का वास होता है। यही कारण है कि लोग रोज तुलसी को दिया दिखाते हैं। तुलसी की पूजा के लिए वास्तु शास्त्र में कुछ जरूरी नियम बताए गए हैं। वास्तु के नियम के मुताबिक तुलसी में रोजाना जल अर्पित करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। वहीं तुलसी को सही दिशा में लगाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही तुलसी में जल देते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि मान्यता है कि तुलसी में रोजाना विधिवत जल अर्पित करने से मां लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कि तुलसी में जल देने के जरूरी नियम क्या क्या है। तुलसी में जल अर्पित करने के नियम। धार्मिक मान्यता के अनुसार तुलसी में जल देने से पूर्व कुछ खाना नहीं चाहिए। बिना भोजन किए तुलसी में जल अर्पित करना अच्छा माना गया है। मान्यता के अनुसार तुलसी में जल देते समय ऐसा वस्त्र धारण करना चाहिए जो कि बिना सिलाई का हो। बिना सिलाई का एक रंग का वस्त्र धारण करके तुलसी में जल देना सर्वोत्तम माना गया है। धार्मिक मान्यता अनुसार रविवार को तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन मां तुलसी विश्राम करती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन मां तुलसी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। तुलसी में जल देते समय बोला जाता है यह मंत्र वर्टिकल बार। तुलसी में जल देते समय विशेष मंत्र का उच्चारण किया जाता है। मान्यता है कि तुलसी में जल देते समय इस मंत्र को बोलने से सुख समृद्धि बढ़ती है। इसके अलावा इस मंत्र के उच्चारण से रोग शोक मिट जाते हैं। मंत्र है महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी त्वम नमोस्तुते। तुलसी का पौधा इस दिशा में लगाना है। उत्तम वास्तु शास्त्र के मुताबिक तुलसी का पौधा पूरब दिशा में लगाना सर्वोत्तम है। पूर्व दिशा के अलावा उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में भी तुलसी का पौधा लगाया जा सकता है। मान्यता है कि इन दिशाओं में तुलसी का पौधा लगाने से वह हरा भरा रहता है, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कार्तिक माह में तुलसी पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। यह माह भगवान विष्णु और तुलसी जी को समर्पित है। हिंदू पंचांग के मुताबिक इस वर्ष 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का पर्व है और इस दिन श्री हरि विष्णु और तुलसी के पौधे की पूजा आराधना की जाती है। ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र के मुताबिक इस दिन तुलसी से जुड़े कुछ उपाय करने से न केवल घर में बरकत होती है बल्कि धन्य धान्य में भी वृद्धि होती है। तो चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं आखिर क्या उपाय करने चाहिए। परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। अयोध्या के ज्योतिष पंडित कल की राम बताते हैं कि कार्तिक का पवित्र माह चल रहा है और कार्तिक के पवित्र माह में भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा आराधना करने का विधान है। जहां तुलसी विवाह के दिन शालिग्राम और तुलसी जी की पूजा आराधना की जाती है।
वहीं कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे का कुछ उपाय करने से जीवन में आ रही तमाम तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, साथ ही धन्य धान्य में भी वृद्धि होगी। करें यह उपाय। तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम रखना बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है देवउठनी एकादशी के अगले दिन तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है और शालिग्राम को तुलसी के पौधे के पास रखकर पूजा आराधना करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा वस्तु गणना के मुताबिक मनी प्लांट को भी धन आकर्षित करने वाला पौधा माना गया है और माता तुलसी को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता। ऐसी स्थिति